एक शहर में हरीश नाम का एक लड़का रहता था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वो कई मैराथन्स में हिस्सा भी ले चुका था, लेकिन अपने कम स्टैमिना की वजह से वो किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। इसलिए वो हमेशा उदास रहता था। लेकिन उसने एक दिन ठान लिया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हार मिले या जीत, लेकिन वो रेस को पूरा जरूर करेगा कम से कम। और खुद से यही वादा करके वो नेक्स्ट रेस में गया। अब रेस शुरू हो चुकी थी। हरीश ने भी दौड़ना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके सारे रनर्स हरीश से आगे निकल चुके थे, लेकिन हरीश अब थक चुका था, इसलिए वो रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम चल तो सकता हूँ। ऐसा करने से मैं जीतूँ या ना जीतूँ, कम से कम मैंने खुद से जो रेस पूरा करने का वादा किया है वो तो पूरा कर लूँगा। और ऐसा खुद से बोलकर वो धीरे धीरे चलने लगा। वो आगे जरूर बढ़ रहा था, पर अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था, जिसके कारण वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन उसने फिर से खुद को बोला कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मैं अपनी रेस पूरी जरूर करूँगा। वो अपनी इस जिद पर अड़ा रहा और वापस उठकर खड़ा हो गया। और लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। एट लास्ट उसने पहली बार अपनी पूरी रेस को पूरा किया था। माना कि वो आज हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास खुद पर पीक पर पहुंच चुका था। उसे आज खुद पर बहुत ज़्यादा नाज हो रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने किसी भी रेस को पूरा नहीं किया था। और इसी कारण वो सोचने लगा था कि वो कभी रेस के लिए बना ही नहीं है, रेस उसके लायक ही नहीं है, और वो कभी भी किसी भी रेस को पूरा भी नहीं कर सकता। लेकिन आज वो जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों के मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो गया था। लेकिन फिर भी अपनी विल पावर के दम पे उसने आज अपनी रेस को पूरा किया था, और इसीलिए वो आज हार कर भी जीत चुका था। उसने आज खुद की लिमिटेशंस को ही ब्रेक किया था। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और फिर इसके बाद वो कभी भी रुका नहीं, और उसके ठीक 3 महीने बाद उसने अपनी पहली रेस जीती। क्योंकि अपने पिछले इंसिडेंट से वो ये सीख गया था कि सारी चीज़ें बस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितनी मेहनत करते हैं खुद को खुद से बेटर बनाने में। कि सक्सेस सिर्फ उसी को मिलती है जो अपने आप को पूरा झोंक देता है अपने काम में। इस स्टोरी से हमें ये सीखना चाहिए कि भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमें अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए लगातार। क्योंकि अगर आप एक बार भी कहीं भी रुक जाते हैं तो आप अपने मोमेंटम को खो देते हैं, जिस कारण जब भी आप दोबारा काम शुरू करेंगे तो आपको बहुत पीछे से शुरुआत करनी होगी। तो भले ही एक स्टेप ही क्यों, लेकिन डेली अपने गोल की तरफ जरूर बढ़ें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और डेली 10 आवर की स्टडी करना चाहते हैं या फिर करते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको किसी दिन पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो आप ये ट्राई करिए कि डेली 3 से 4 घंटे उस दिन भी पढ़ ले। भले इसके लिए आपको कहीं और से टाइम क्यों ना कट करना पड़े, अपने सोने के टाइम में कटौती करिए, लेकिन उस दिन 3 से 4 घंटा जरूर पढ़िए। क्योंकि अगर आप इन्हें एक भी दिन गैप किया तो वो एक दिन का गैप कब एक हफ्ता का गैप बन जाएगा और एक महीना का गैप बन जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि उस समय आपका मोमेंटम टूट चुका होता है। वो मोमेंटम कभी भी टूटने ना दे। इस पूरी कहानी का सिर्फ यही सार है कि छोटे से छोटे कदम सही है, लेकिन आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यही सफलता का नियम है। क्योंकि किसी भी काम को लगातार करने से हम उस काम में एक्सेलेंस को हासिल कर लेते हैं। जब हमारे हाथ में एक्सेलेंस होता है तो सफलता भी मजबूर हो जाती है हमारे पास आने के लिए। क्योंकि जैसे हमें ज़रूरत होती है सफलता की, ठीक वैसे ही सफलता को भी ज़रूरत होती है काबिल इंसान की, जो कि उसके लायक हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो सही में पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।